Hello boys and girls, welcome to the next lecture of human eye and the colorful world. And we have learned many things in the previous lecture. में हमने बहुत चीज़ें पढ़ी हैं और उसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन करी है। हमें बहुत अच्छे से समझ भी आया। हर चीज़ हमने डिफेक्ट्स पढ़े थे कि डिफेक्ट्स क्या होते हैं और कैसे जो है आपकी जो आई है वो बिहेव करती है और हर चीज़ तरीके से उसमें क्या क्या पढ़ा था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ टॉपिक जो हमने डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था बेटा जी। उसमें सबसे पहला जो डिफेक्ट था वो था मेरा मायोपिया। हो सकता है आपको थोड़ा सा इस जगह पे आपको लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही हो। आई विल ट्राई कि मैं यहाँ पे थोड़ा कम लिखूँ, लेकिन अगर फिर भी होती है तो मैं अपनी ऑडियो दे रहा हूँ, आप उसे थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। एट वन टाइम आई विल फाइंड आउट अनदर प्लेस फॉर यू। एक और प्लेस ढूंढ लेंगे जहाँ पे आपका काम करवाया जा सके। बट टिल नाउ टिल देन आपको यही चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस दैट यू आर हैविंग। एंड देन व्हाट डू यू मीन बाय मायोपिया? मायोपिया को हमने क्या, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज नियर साइटेडनेस। ये हमें पता है कि हमने इसको पहले ही कहा था कि इसको हम क्या कहते हैं, नियर साइटेडनेस। इसको हम कहते हैं नियर साइटेडनेस। अब इस डिफेक्ट में क्या होता है, इन दिस डिफेक्ट में देख ले तो क्या कहाँ तक है। चलो अब थोड़ा सा पता लग गया मुझे कि ये थोड़ा पोर्शन नहीं लेना। इन दिस डिफेक्ट ए पर्सन कैन सी द near objects clearly but enables to see the far objects इसमें क्या होता है, इस डिफेक्ट में जो आपका मायोपिया है बेटा जी, इस डिफेक्ट में क्या होता है, इस डिफेक्ट में जो पर्सन होता है ना उसको अपने आसपास की सारी चीज़ें दिख जाती है। वी कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट। उसको अपने आसपास की सारी चीज़ें दिख जाती हैं, जो भी आसपास है 25 सेंटीमीटर जो नियर पॉइंट है वो सारा दिखता है। लेकिन जब वो दूर की चीज़ें देखता है ना तो उसको वो चीज़ें नहीं दिखती, बेसिकली क्या हो जाता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मायोपिया की जो प्रॉब्लम होती है ना ये बेसिकली होती है हमारी एज में, युवा जनरेशन में, क्योंकि हमारी आंखें ना पूरा दिन फ़ोन के आगे अटकी हुई हैं। तो उसको लगता है कि जो सबसे दूर वाला पॉइंट है ना ये फ़ोन ही है। तो जैसे ही हम दूर का देखने की कोशिश करते हैं थोड़ा टाइम बाद आइज़ जो होती है ना वो अपने आप को फ़ोन तक ही एडजस्ट कर लेती है, जिस वजह से क्या होता है कि आपका जो दूर का डिस्टेंस होता है ना वो ढंग से उसको नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है मम्मी पूरा ब्लर दिख रहा है। तो आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको नंबर का चश्मा लगा देता है। अब एक चीज़ आपको मैंने पावर ऑफ लेंस में भी पढ़ाई थी कि आपको कैसा चश्मा लगता है और उसका नंबर क्या होता है, लेकिन अब आपको इसमें पता लगेगा कि ओरिजिनल रीज़न क्या होता है, वही चश्मा क्यों लगाना पड़ता है। देखो बेटा, अब आपको इसमें 3 डायग्राम बनाने हैं। कौन कौन से 3 डायग्राम? सबसे पहले तो हम एक डायग्राम बनाएंगे नॉर्मल आई का, ठीक है। अगर आप सिर्फ इतना सा भी बना दो, हमने सिर्फ मेन काम बताना है, ठीक है। इसके अंदर पहले से ये कन्वेक्स लेंस है, दूर के लिए बनाएंगे क्योंकि पास का तो उसको दिख रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल आई के केस में जो इमेज बनती है वो आपकी रेटिना पर ही बनती है। वो आपकी क्या होती है, फोकस जो होता है वो रेटिना पर ही होता है नॉर्मल आई के केस में। ऐसा नॉर्मल आई के केस में होता है, ठीक है। नॉर्मल आई, ये नॉर्मल आई के लिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर देता हूँ। आज थोड़ा सा अलग से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नया करने, तो मैं कुछ ट्राई कर रहा था बस। तो ये नॉर्मल आई के लिए होता है, जो आपकी इमेज बनती है वो किस पे बनती है, फोकस पर बनती है। ऐसा नॉर्मल आई के लिए होता है। मायोपिक आई में क्या हो जाता है, पास के लिए तो इमेज फोकस पर ही बनती है, उसके लिए डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपका दूर हो जाता है ना ऑब्जेक्ट, जब आपका ऑब्जेक्ट दूर हो जाता है, निझावन सर, जब आपका ऑब्जेक्ट दूर हो जाता है तो अगर आपकी आई खराब हो चुकी है, अगर आपकी आई मायोपिक आई है, मायोपिक आई का मतलब क्या होता है, आँख खराब हो चुकी है, तो उस केस में क्या होता है, ये जो दूर से रेज आ रही होती है ना इन्फिनिटी से, वो रेज जो है ना वो फोकस पे ना बन के कहीं पहले बन जाती है, जिस वजह से आपको धुंधला दिखना
शुरू हो जाता है, धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। होता क्या मेन रीज़न, नॉर्मल आई हो तो आपका फोकस पे बनती है, पैरेलल आ रही है फोकस पे जाएगी, नीचे से पैरेलल आ रही है फोकस पे जाएगी, इन्फिनिटी के केस के लिए, दूर के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। ऐसे ही इसमें लेकिन जब इन्फिनिटी से आ रही होती है तो रे पैरेलल नहीं जाती, जो रे जाएगी तो वहीं पे, लेकिन आइस के जो कन्वेक्स लेंस होता है वो वीक होना शुरू हो जाता है, लेंस की प्रॉपर्टी थोड़ी कम हो जाती है, जिस वजह से ये जो आपका मीटिंग पॉइंट है वो पहले ही बन जाता है। रेटिना पे बनता तो शार्प इमेज बनती है, अगर रेटिना पे आपका ऑब्जेक्ट बनेगा तो शार्प इमेज बनेगी, लेकिन अब ये पहले ही बन चुका है। अब दिमाग लगाओ, ऐसा कौन सा लेंस है जो इन रेस को डाइवर्ज कर सकता है। डाइवर्ज करने का मतलब क्या होता है, डाइवर्ज करने का मतलब होता है दूर कर देना, ठीक है। तो आप चाहते हो कि ये रेस थोड़ी दूर हो जाए ताकि आपका ये जो पॉइंट है वो रेटिना पर शिफ्ट हो जाए। कैसे करा जाए, देखो बेटा, अब मैं सोचूं मेरे पास दो तरीके के लेंस हैं, एक तो है मेरे पास कौन, जो बात है ना जरूरी नहीं है वो सारे मैं इधर लिख दूँ ताकि आप लिखो ही ना, एक कन्वेक्स लेंस होता है और एक कनकेव लेंस होता है। इनमें से रे ऑफ लाइट को दूर कौन सा करता है, रे ऑफ लाइट को दूर कौन सा करता है, तो कन्वेक्स लेंस होता है आपका कन्वर्जिंग, मतलब ये रे ऑफ लाइट को पास लाता है, पास लाता है दो रेज ऑफ लाइट को। और कनकेव लेंस जो होता है बेटा जी वो होता है मेरा डाइवर्जिंग। कनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग, और ये क्या करता है, ये दूर लेके जाता है, ये क्या लेके जाता है, दूर लेके जाता है। तो अब हमें कहाँ पहुँचानी है रेस को, दूर पहुँचानी है, रेस को कहाँ पहुँचाना है, थोड़ा दूर पहुँचाना है। तो हम कौन सा लेंस लगा लेंगे, हम लगा देंगे कनकेव लेंस। देखो क्या करेंगे हम, लगाने का मतलब समझो, आप अपने चश्मा लगवा के आते हो, ठीक है, तो जब आप चश्मा लगवा के आते हो तो आप कनकेव लेंस का चश्मा लेके आते हो, ठीक है। कनकेव लेंस का चश्मा आपकी आंखों के आगे चढ़ा हुआ होता है, तो जब कोई इन्फिनिटी से रे आ रही होती है तो पहले ही वो उसको कोने तक डाइवर्ज कर देता है, लेंस के बिल्कुल कोने तक, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बिल्कुल कोने तक डाइवर्ज कर देता है, दूर कर देता है थोड़ा सा, ठीक है। और थोड़ा सा दूर करते ही अब बिल्कुल कॉर्नर मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गई, तो ये रे जितना डाइवर्ज हो सकती थी उतना डाइवर्ज होती हैं और आपकी जो इमेज है वापस से किस पे बन जाती है, रेटिना पे। तो इस कनकेव लेंस ने क्या किया, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। इस कनकेव लेंस ने रेस को डाइवर्ज करना शुरू कर दिया, दूर करना, तो ये थोड़ी दूर हुई और आपकी जो इमेज थी पहले कहाँ बन रहा था, यहाँ पे और यहाँ पे, इस केस में भी थोड़ा नीचे था, लेकिन अब हमने उसको दूर कर दिया ताकि बिल्कुल कॉर्नर मोस्ट पॉइंट पे रे पहुंचे। दूर पहुंची तो मिलने में भी टाइम लगेगा, मिलने में टाइम लगेगा तो हमारी इमेज कहाँ बन जाएगी, वापस से हमारी जो इमेज है वो वापस से रेटिना पर बन जाएगी। वी विल गेट आवर इमेज ऑन द रेटिना, हमें हमारी इमेज किस पे मिल जाएगी, रेटिना पे। अब आप सुनते हो कि कई बार फोकस थोड़ा कम शिफ्ट होता है, कई बार ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है, तो जितना फोकस शिफ्ट हो रहा है उसी के बेसिस पर हम पावर बता देते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि आपका कौन सा चश्मा लगता है, अगर आप मायोपिया की प्रॉब्लम है तो आपका लगता है कनकेव लेंस। कौन सा लेंस लगता है बेटा, कनकेव लेंस। तो जो आपने चश्मा पहन रखा है आप बच्चों ने, वो सारा कनकेव लेंस का है। और एक और चीज़ याद रखना, पावर जो होती है कनकेव लेंस की, पावर ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव। तो आपको अगर डॉक्टर ने बोला है 0.25 का चश्मा लगाओ तो वो -0.25 है, और पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। कभी भी जाके आप अपनी आईज चेक करवाने जाएंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपको जो चश्मा लगा हुआ है वो माइनस का लगा हुआ है, कभी भी आप ऑब्जर्व करो, और पीछे डी भी जरूर लिखा होगा, क्योंकि ये आपको चश्मे की पावर बताता है कि कितने नंबर का चश्मा है। तो जो नंबर होता है ना वो बेसिकली पावर होती है कि उसको कितना एडजस्ट करना पड़ेगा, कितना एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लियर बेटा, ये पूरा का पूरा क्या था, आपने 3 डायग्राम्स बनाने हैं, एक तो ये वाला नॉर्मल आई के लिए, एक मायोपिक आई के लिए, और एक ये डायग्राम है मेरा करेक्टेड आई। इसका नाम मैंने दे रखा है करेक्टेड आई। करेक्टेड आई का क्या मतलब है, करेक्टेड आई का मतलब जो आंख अब चश्मा लगाने के बाद ठीक हो चुकी है, चश्मा लगाने के बाद ठीक हो चुकी है। अब इससे एक पॉइंट आपको साथ में लिखना है, हाउ टू करेक्ट
मायोपिया, हाउ टू करेक्ट मायोपिया। तो सिंपल है, मायोपिया को करेक्ट कैसे किया जा सकता है? बाय यूजिंग कनकेव लेंस ऑफ रिक्वायर्ड पावर, बाय यूजिंग कनकेव लेंस ऑफ रिक्वायर्ड पावर, बाय यूजिंग कनकेव लेंस ऑफ रिक्वायर्ड पावर। किसी एक रिक्वायर्ड पावर की कनकेव लेंस का यूज करके हम मायोपिया को ठीक कर सकते हैं, मायोपिया को ठीक कर सकते हैं। क्लियर बेटा जी? ये पॉइंट क्लियर हो गया कि मायोपिया कैसे ठीक होता है। अब बात आती है हमारी हाइपरमेट्रोपिया की। किसकी बात करें बेटा जी? मायोपिया का फंडा पूरा क्लियर, मायोपिया में क्या होता है। अब बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? हाँ जी बेटा, तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया, तो इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फार साइटेडनेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फार साइटेडनेस। तो इसमें क्या होता है? ये बेसिकली 30-35 की एज के बाद जाके होता है। 30-35 की जब एज पहुंच जाती है तो उसके बाद जाके आपका ये हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम जो है वो शुरू होती है। तो इस डिफेक्ट में क्या होता है? इन दिस डिफेक्ट ए पर्सन is not able, a person is not able to see nearby objects clearly, nearby objects clearly, but can see the far object clearly. तो इस डिफेक्ट में क्या होता है? इस डिफेक्ट में जो पर्सन होता है वो अपना दूर का ऑब्जेक्ट तो नहीं बिल्कुल ढंग से दिख पाता है। जो फार ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो जितने दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे उसको ढंग से दिखते हैं, जितने दूर के होंगे सारे दिखेंगे, लेकिन जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उसको नहीं दिखते। तो इस डिफेक्ट में होता क्या है, मतलब समझो। इस डिफेक्ट में ना जो आपका वो जो 25 सेंटीमीटर को मैंने जो आपको नियर पॉइंट बताया था ना, वो 25 सेंटीमीटर का नियर पॉइंट अब थोड़ा सा पीछे हो चुका है। जो 25 सेंटीमीटर का नियर पॉइंट है वो क्या हो चुका है? वो थोड़ा सा पीछे हो चुका है। इसका मतलब जो बंदा यहाँ पे कहीं 25 सेंटीमीटर पे आंख रख के देख रहा होगा, अब वो थोड़ा सा पीछे जा चुका है। इसका मतलब क्या है कि उसको अब 30 सेंटीमीटर से क्लियर दिख रहा होगा, और 30 सेंटीमीटर से अगर वो पहले करेगा तो उसको वो क्लियर नहीं दिखेगा, उसको वो क्लियर क्या होगा? नहीं दिखेगा। तो इस डिफेक्ट में क्या होता है बेटा? इस डिफेक्ट में बच्चे को जो पास के ऑब्जेक्ट होते हैं वो नहीं दिख पाते, और जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे दिख जाते हैं। पास के ऑब्जेक्ट तो नहीं दिख पाते और दूर के ऑब्जेक्ट दिख जाते हैं। अब इस केस में भी हमने क्या करना है? इस केस में भी हमने तीनों डायग्राम्स बनाने हैं। सबसे पहले तो किसका बनाएंगे? नॉर्मल आइज का, जो आंखें नॉर्मल इंसान की होती हैं, ठीक है। अब इस केस में उसने करना क्या है, ये चीज़ याद रखना। मैं आपको नॉर्मल आई के अब 2 डायग्राम बनवाने वाला हूँ। एक तो हो गया ये वाला, अब उसकी इमेज कहाँ बन चुकी है? रेटिना पर। इमेज कहाँ बन चुकी है? रेटिना पर। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? नॉर्मल आई का। नॉर्मल आई का मतलब जो 6/6 आंखें होती हैं, जो आप देखते हो, जो नॉर्मल आंखें होती है, जिसको चश्मा नहीं चढ़ा होता। तो जिसको चश्मा नहीं चढ़ा होता उसकी इमेज कहाँ बनती है? उसकी इमेज जो बनती है वो बनती है बेटा जी रेटिना के ऊपर। किसके ऊपर बनती है? रेटिना के ऊपर। लेकिन ये तो हो गया फार डिस्टेंस के लिए। किसके लिए? फार डिस्टेंस के लिए। तो जो हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है उसमें दूर वाला जो है वो तो सारा क्लियर दिखता है, जो दूर वाला होता है वो सारा क्लियर दिखता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है देखने में? प्रॉब्लम आती है पास का देखने में। प्रॉब्लम किसका देखने में आती है? प्रॉब्लम आती है पास का देखने में। तो पास के देखने में क्या दिक्कत होती है? फिर से नॉर्मल आई का बता रहा हूँ। तो अगर मान लो ये कोई पास का ऑब्जेक्ट है, नियर बाय ऑब्जेक्ट है, अब ये इसकी रे यहाँ से यहाँ जा रही है। जब नॉर्मल आई होगी ना तो ये जो इमेज है वो रेटिना पर ही बन जाएगी। इमेज किस पे बन जाएगी? रेटिना पे। ये नॉर्मल आई के लिए,
किसके लिए? ये नॉर्मल आई के लिए। तो इमेज किस पे बन रही है? रेटिना पे। लेकिन मान लो जैसे हमारे फादर मदर होते हैं, उन जो पेरेंट्स हो जाते हैं ना हमारे, उनको पास का दिखना थोड़ा कम हो जाता है, तो उनको कौन सा डिफेक्ट हो जाता है? उनको हो जाता है हाइपरमेट्रोपिया। याद रखना, उनको दूर का सब कुछ दिखता है। आपके जो फादर मदर वगैरह है 35-40 की जो एज होती है, उसमें पास का नहीं दिखता, दूर का सब कुछ दिख रहा होता है। तो उसको कैसे ठीक करें और होता क्या? देखो बेटा, ये आपका मैं बना रहा हूँ हाइपरमेट्रोपिक आई, जो बंदे की आंख बीमार हो चुकी है, ठीक है। मान लो ये नियर का पॉइंट था उसका, तो उसकी जो लाइन होती है ना, वो रेटिना से भी पीछे चली जाती है। जो इमेज बनती है ना, वो रेटिना से भी पीछे हो जाती है। रेटिना से कहाँ हो गई? रेटिना से पीछे होगी। क्या इमेज शार्प बनेगी? इमेज जो शार्प बनती है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे बनती है? रेटिना पे। शार्प किस पे बनती है? रेटिना पे। अब इसका मतलब अगर इमेज रेटिना पर नहीं बन रही तो आपकी आंखों में क्या हो चुकी है? दिक्कत हो चुकी है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? अब हमें चश्मा लगाना पड़ेगा। कौन सी प्रॉब्लम है? हाइपरमेट्रोपिया, पास का नहीं दिख रहा। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि ये जो रे है वो पहले बन जाए। रे कहाँ बन जाए? पहले बन जाए, यहाँ पे बन जाए। तो कौन सा चश्मा लगाएं? आपके पास दो तरीके के चश्मे हैं, कन्वेक्स और कनकेव। एक कन्वेक्स लेंस होता है और एक कनकेव लेंस होता है। जो रे को मिलाता है, जो रे को मिलाता है वो कौन सा लेंस है? कन्वेक्स। कन्वेक्स लेंस कौन सा होता है बेटा जी? कन्वेक्स लेंस होता है आपका कन्वर्जिंग। और कनकेव कौन सा होता है? कनकेव होता है डाइवर्जिंग। मतलब समझो, अगर एक लेंस है कन्वेक्स है, तो ये दोनों रेस को पास में ले आता है, कन्वर्ज कर देता है, मिला देता है। और दूसरी तरफ अगर आपका कनकेव लेंस है, दो रेज आ रही हैं तो ये दोनों रेस को दूर कर देगा। आपको रेस को कहाँ लाना है? आपको रेस को पास में लाना है। पास में लाके आप क्या करोगे? अपना जो इमेज है उसको रेटिना पे ले आओगे। ये है हमारी हाइपरमेट्रोपिक आई, जो बंदे को प्रॉब्लम है। हाइपरमेट्रोपिक आई, जिस बंदे को प्रॉब्लम है उसकी ऐसी इमेज बनेगी। अब इसको ठीक कैसे करें? कन्वर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा इसकी आंखों के आगे। तो देखो कैसे लगाएंगे। देखो बेटा, अब मैं क्या करूँगा, वही से फिर से पूरी आंख बना के दिखा देता हूँ। कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था जहाँ पे मुझे क्लियर नहीं दिख रहा था, मेरा नियर पॉइंट था, तो मैं इसके आगे एक चश्मा पहन लूँगा। कौन से लेंस का? कॉन्वेक्स लेंस का। तो अब क्या होगा देखो, पहले चश्मे के आगे से रे जाएंगे। कन्वेक्स लेंस क्या करता है? रे को थोड़ा अंदर की तरफ कर देता है। अब रे क्या हो गई? थोड़ा अंदर की तरफ हो गई। रे क्या हो गई? थोड़ा अंदर की तरफ। अब जो दूर बन रही थी वो इमेज जो होगी वापस किस पे बन जाएगी? रेटिना पे। वापस किस पे बन जाएगी? रेटिना पे बन जाएगी। और ये आई मेरी कौन सी होती है? ये आई मेरी हो गई करेक्टेड आई। इसका मतलब अगर किसी इंसान को हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम होगी तो कौन सा चश्मा लगाना पड़ेगा? कन्वेक्स लेंस का। कौन सा चश्मा लगाना पड़ेगा? कन्वेक्स लेंस का। अब लोग सोचो, जो बंदे कन्वेक्स लेंस का चश्मा लगाते हैं उनका नंबर क्या होता है? तो बेटा आपको बताया था मैंने पिछले चैप्टर में, पावर की जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है। जिन लोगों को कन्वेक्स लेंस का चश्मा लगा होता है, मतलब हमारे पेरेंट्स को ही लगा होता है ज़्यादातर, तो उनका जो नंबर होता है ना वो प्लस में होता है। आपका नंबर जो आप बच्चों को लगता है चश्मा, उनका नंबर क्या होता है? माइनस .25, -0.5, -1। लेकिन जो आपके पेरेंट्स को लगा हुआ है, जिनको पास का नहीं दिख रहा, उनको नंबर कौन सा लगा हुआ है? प्लस का 0.25, प्लस का 0.5 डायोप्टर, प्लस का 1 डायोप्टर। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि कन्वेक्स लेंस जो है वो आपकी पावर क्या बनाता है? पॉजिटिव। क्यों बनाता है वो भी मैंने आपको लाइट में बताया था। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/फोकल लेंथ। और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। अगर कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो कन्वेक्स लेंस की पावर भी क्या होगी? पॉजिटिव। इसलिए पावर क्या होती है? पॉजिटिव। हाँ जी बेटा, तो क्लियर डायग्राम। अब हमें ये तो पता लग गया डायग्राम से कि चश्मा कौन सा लगाना है? कन्वेक्स लेंस का। चश्मा कौन सा लगाना है? कन्वेक्स लेंस का। लेकिन लिखना भी तो पड़ेगा, हाउ टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। हाउ टू करेक्ट हाइपर
मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया को ठीक कैसे करें? सिंपल है, बाय यूजिंग, क्या यूज करके? बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस ऑफ रिक्वायर्ड पावर। कन्वेक्स लेंस का यूज कर सकते हैं, जितनी पावर का चाहिए हो उसको यूज कर सकते हैं। देखो बेटा और भी तरीके हैं, आप चश्मा, आप हरी सब्जियां खा लो, दूर वालों के लिए बता रहा हूँ, हरी सब्जियां खा लो, वो एक्सरसाइज होती है ना पेन वाली, वो कर लो, बहुत चीज़ें कर सकते हो अपनी आंखों को ठीक करने के लिए। लेकिन अगर फिर भी नहीं हो रही तो चश्मा तो लगाना पड़ेगा। अगर चश्मा नहीं लगाओगे तो और ख़राब हो जाएंगे, और पावर बढ़ जाएगी, और नंबर बढ़ जाएगा। तो आपको चश्मा तो लगाना पड़ेगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है, चश्मा तो लगाना पड़ेगा। क्लियर बेटा जी? तो आज हमने पढ़ा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में, ठीक है। प्रेस बायोपिया के बारे में भी कर लेते हैं, प्रेस बायोपिया के बारे में भी आपको बात कर लेते हैं, बट कल ही करेंगे। आई थिंक लेक्चर बड़े हो जाते हैं, फिर आपको थोड़ा पता नहीं लगता कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द प्रेस बायोपिया, कैटरेक्ट और आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। फिर से मिलते रहेंगे रोज के रोज। प्लेजर मीटिंग यू गाइज, हैव ए नाइस डे बेटा।